गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट यानी पहली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हमने हमारे अल्फ़ाबेट्स किए, हमारे सफिक्स, प्रीफिक्स, वो चीज़ें की और वर्ड किया। आज हम बात करेंगे हमारे सेंटेंस की। किसकी? सेंटेंस की। सेंटेंस में बच्चों हमें जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस की हिंदी जो है वो है वाक्य। वाक्य कैसे किसे कहते हैं? ए टेंस विद ए सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी हिंदी में अगर हम बात करें कि वाक्य क्या होता है, वाक्य वो होता है कि शब्दों का समूह जिसका कोई ना कोई सार्थक निकले, यानी जिसका सही अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। इसी तरह से हम इंग्लिश में बोल देंगे इसको, हम कहेंगे ए टेंस विद ए सेंस, कि ऐसा टेंस जिसका कोई ना कोई सेंस निकलता हो, कोई ना कोई भाव निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो इसके दो टाइप के साथ साथ हमने इससे पहले बात करेंगे दो पार्ट्स के बारे में। वो बताया था आपको पिछली वीडियो में भी, हमने कहा था कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे सपोज कीजिए सेंटेंस है राम इज राइटिंग ए लेटर। सेंटेंस क्या आया? राम इज राइटिंग ए लेटर। इसमें बच्चों क्या रहेगा? राम जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। और इज राइटिंग ए लेटर, ये वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या होता है? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस हमारा पूरा है राम इज राइटिंग ए लेटर। इसमें पूछा, कोई पूछे आपसे कि बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम कहेंगे जी राम इसमें सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है? हम कहेंगे इज राइटिंग ए लेटर। ये पार्ट हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। तो बच्चों ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अब हम बात करेंगे। जो हमारे सेंटेंस हैं वो हमारे टाइप के कितने हैं, ये तो पार्ट्स हैं, उसके टाइप कितने हैं वो हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे पहला है हमारा अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस, यानी जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव और सिंपल एक ही चीज है, यानी जिसमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव का प्रयोग ना हुआ हो। नेगेटिव नोट नहीं आना चाहिए, नेवर नहीं आना चाहिए, और ना ही उसमें कोई इंटरोगेटिव बात पूछी गई हो, प्रश्नवाचक बात कोई भी ना पूछी हुई हो, वो हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे सेंटेंस हमने लिखा कि ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, भोजन ले रहा है। तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस इसमें ना तो हमने नोट का प्रयोग किया और ना ही हमने कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया, यानी जो वेयर, वाई, विच वाला इंटरोगेटिव हमने इसको नहीं बनाया है, सीधा सेंटेंस है। इट मींस ये क्या है हमारा? अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं या इसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो ये है हमारा अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करते हैं, आपका दूसरा सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नॉट आए या फिर नेवर आए का प्रयोग हुआ हो, यानी जिसका नेगेटिव मीनिंग निकलता है। जैसे हमने अभी वाक्य किया था, हमने वाक्य किया कि ही इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग फूड कर दिया तो ये तो साधारण वाक्य था हमारा, लेकिन हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। हम क्या लिख दिया? ही इज नॉट ईटिंग फूड, वो भोजन नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। हम कहेंगे ही इज नॉट ईटिंग फूड। तो नॉट आ गया है तो इसका मतलब बच्चों पूछे ये कौन सा सेंटेंस है, तो हम कह देंगे जी ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि नॉट या नेवर आ जाता है जब वाक्य में, तो वो हमारा क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आ गया हमारा बिल्कुल आसान, जैसे कि आप रोजाना करते ही अपने सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन प्रश्नवाचक वाक्य। यानी प्रश्नवाचक कौन सा होता है? जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया हो, और प्रश्न पूछा गया हो और क्या है? और क्वेश्चन मार्क लगा हो। हमें पता है कि कोई वाक्य है, पीछे हमारा इसमें क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जैसे सेंटेंस क्या है, वही वाक्य हम दोबारा से लेते हैं। इज ही ईटिंग फूड, क्या वो भोजन कर रहा है? इज ही ईटिंग फूड।
एक तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और लास्ट में क्या आ गया, हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो हमें पता चल जाता है कि यह वाक्य जो है वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इन चीजों को ध्यान रखें। जैसे हमारे WH फैमिली के जो वर्ड माने जाते हैं, व्हाट, वेयर, विच, जैसे हम लिख देते हैं सेंटेंस कौन से हो गए हमारे, इसमें क्या आएगा, व्हाट, विच, व्हेन, हु, व्हाइल, वेयर। ये बच्चों होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इनको, हम कहते हैं इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये आ जाए या आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है टेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब जैसे आप डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर। जब ये चीजें वाक्य के शुरू में आ जाए और लास्ट में क्या लग जाए, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क जब भी सेंटेंस के लास्ट में लग जाए इसका मतलब सिंपल सा है कि वो हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बहुत ही आसान है हमारे लिए ये फाइंड आउट करना। तो अब हमने मतलब 3 बातें की। एक तो हमने बात की अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस की, दूसरी हमने बात की नेगेटिव सेंटेंस की, और तीसरी बात हुई हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस की। जैसा कि ये वाक्य बनाया तो आप अपने अभ्यास के लिए जितने भी हम सेंटेंस करें उनके अंदर हमें क्या काम करना है, खुद एक्सरसाइज करें और वाक्य खुद बनाएं कि ये हमारा, मैंने सिंपल सेंटेंस बना दिया, इसका मैंने नेगेटिव सेंटेंस बना दिया और इसी का मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। ये जब आप करके देखेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा समझने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी असर्टिव सेंटेंस, या जिसको निश्चयात्मक वाक्य बोलते हैं। ऐसे वाक्य में कुछ कथन कहा जाता है, कोई बात कही जाती है, काम कौन के नहीं, कोई बात कही जाएगी। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वो चाय पी रहा है, वो स्कूल जा रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वो अमेरिका जा रहा है, कुछ भी है, कोई काम हो रहा है नहीं, कोई बात कही गई है। जैसे वाक्य क्या दिया हुआ है, सेंटेंस है आई हैव टेकन माई डिसीजन, कि मैंने मेरा निर्णय ले लिया है, बात बता दी है, बस काम नहीं हो कुछ। वो हमारे क्या हो गए, असर्टिव सेंटेंस यानी निश्चयात्मक वाक्य। दीपक वॉज एब्सेंट टुडे, दीपक आज अनुपस्थित था, एब्सेंट था। इसका मतलब काम तो कुछ नहीं हुआ ना, इस वाक्य में कोई काम नहीं दिखाया गया है, बताया गया है कि ये बात हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे जब वाक्य आ जाते हैं तो बच्चों हम इनको बोल देते हैं असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको आदेशात्मक वाक्य कहा गया है। ऐसे वाक्य में सलाह यानी एडवाइस, प्रार्थना यानी कोई रिक्वेस्ट या कोई विश, सुझाव दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, या कोई ऑर्डर यानी आदेश और निर्देश, कमांड यानी कोई डायरेक्शन दी जाती है, तो वो हमारे हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे हम क्या कहते हैं, किसी को सलाह देते हैं, क्या सलाह देते हैं कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, या आपको सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, कुछ भी कोई भी सलाह दी। जैसे आपको हार्ड वर्क करना चाहिए तो हम कह देते हैं कि यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। इट मीन्स कि ये हमारी क्या हुई, सलाह हुई है, कोई रिक्वेस्ट कर दी जाए, कोई सजेशन दे दिया जाए, ऑर्डर दे दिया जाए, कह दिया जाए कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। जब ये बात कही गई है तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक हमें क्या है, आदेश दिया गया है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है यानी इच्छावाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य में प्रे या इच्छा या अभिवादन, किसी का ग्रीटिंग किया जाता है, वेलकम किया जाता है, भगवान से प्रे की जाती है कि मे यू लिव लॉन्ग। सेंटेंस क्या आया, मे यू लिव लॉन्ग। तो हमें पता है
मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि आपकी आयु लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो। तो क्या ये भगवान से प्रार्थना की गई है, इच्छा व्यक्त की गई है भगवान के आगे। तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट वन हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें हैप्पीनेस यानी खुशी बताई गई है, शाबाशी किसी की एप्रिसिएशन की गई है, या किसी के आगे दुख व्यक्त किया गया है, या किसी के प्रति हेट बताई गई है, और या किसी के प्रति कोई वंडर आश्चर्य की बात बताई गई है। तो हम क्या काम करते हैं, उन वाक्यों को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हम बात कर लेते हैं खुशी की बात, उदाहरण के लिए जैसे कोई मैच जीत गई, हुर्रा, खुशी की बात, वी वन द मैच, वी वन द मैच, कि हम मैच जीत गए। बहुत जैसे सोरो की बात है, दुख की बात होती है, किसी को शाबाशी कि हम कहते हैं वेल डन, जैसे अध्यापक आपको शाबाशी देते हैं कि वेल डन बॉयज, बहुत अच्छा बच्चों। तो ये बच्चों कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो बच्चों आज हमने किए हमारे 7 तरह के सेंटेंस। पहला आपको बताया था, अभी रिपीट कर देते हैं, अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस। दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। चौथा असर्टिव सेंटेंस। पांचवा इंपेरेटिव सेंटेंस। छठा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और सातवां हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बच्चों ये था हमारा सेंटेंस के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक नाउन करेंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। टिल देन स्टे सेफ।